किए हैं महाराज दशरथ। हृदय भगति, हृदय में क्या है? भक्ति। मति सारंग पानी, मति यानी मन में सारंग पानी है। सारंग पानी मैंने समझते हैं? सारंग नाम है राम जी के धनुष का। क्या नाम है? शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। तो राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष धारण करके जो रहते हैं उनका नाम है सारंग पानी। ये राम जी का नाम है। तो दशरथ जी के हृदय भगति मति सारंग पानी, मति में सर्वकाल राम जी विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से मति में आ गए? तो यही दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए थे। राम जी सीता जी दर्शन दिए थे। उस समय जो स्वरूप का दर्शन हुआ, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। उस समय जो राम जी का रूप दिखाई पड़ा और जो स्वरूप आंख में छपा, शरीर बदल गया हो परंतु वो दृश्य नहीं बदला। और दशरथ जी के रूप में जन्म लेने के बाद भी उस दर्शन की सुधि बनी हुई है, इसलिए मन में हमेशा राम जी विराजमान है दशरथ जी के। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथेपन में महाराज के मन में ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? अनेक कारण है। एक तो कारण है कि महाराज जब इंद्रलोक जाते थे ना, देवताओं के राजा इंद्र के पास, तो इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर देते थे महाराज को बिठाने के लिए। एक बार महाराज वहां से जब लौटे तो पीछे मुड़कर देखे इंद्र अपने आसन को जल से धुलवा रहे थे। महाराज को बहुत कष्ट हुआ है, मैं ऐसा हूं कि मेरे उठने के बाद आसन धुलाया जाए। एक कारण ये। एक दूसरा कारण, माँ कौशल्या ने एक दिन कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये कारण है। एक कारण और है, राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। एक दिन रक्षाबंधन का समय आया और शांता मैया महाराज को पकड़ के बहुत रोई। पिताजी, यदि मेरे कोई भैया रहते तो मैं उनके कलाई में राखी बांधती ना आज। ये सुनकर महाराज को ग्लानि भई और जैसे मन में ग्लानि भई महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुना, महाराज अपना दुख समाज का सुख सब सुनाए। गुरुदेव ने कहा, महाराज चिंता न करिए, आप एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धरहु धीर होई हहि सूत चारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत वो अवतार लेंगे महाराज जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा आपके घर में अवतार लेने वाले हैं। महाराज धैर्य रखिए। गुरु जी ने तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ अवध में। और दर्शन करिए, पुत्र होगा ये बात किसने कही? गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। यज्ञ हुआ तो दशरथ जी महाराज केवल बैठे थे, आहुति नहीं दिए। आहुति किसने दिया?
भक्ति सहित मुनि आहोते भक्ति सहित मुनि आहोते प्रगटे आगे चरु करे प्रगटे आगे चरु करे बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा सकल काज सिद्ध गुरुदेव भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि कुंड से साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए, प्रसाद लेके खीर का कटोरा। और गुरुदेव भगवान से कहे वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी भई, ये प्रसाद लीजिए, इसका वितरण करा दीजिएगा। कटोरा लेकर महाराज के पास गुरुदेव भगवान जाकर बोले महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपसे बताऊं जैसे मैया ने प्रसाद खाया, माँ के अंक में मेरे रघुनाथ जी आकर विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। क्या हुआ? अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे, पुष्प खिल गए, सुगंधित वातावरण हो गया। संत आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा नीचे का छोड़ो, ऊपर आकाश में देखो। क्या हुआ था? सब देव चले महादेव चले, देव चले ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब
देवताएं सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा दोपहर का, माँ कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझते हैं? ज्योति निकली अंक पेट से, माँ की एक ज्योति निकली। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ये क्या है? ज्योति सामने गई और सामने जाकर वो ज्योति ने विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप बना कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। भगवान शंकर माँ पार्वती को कैलाश में कथा सुनाते कहते हैं, देवी वहां देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितका, गाइए, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अरे अद्भुत रूप निहारी, लोचन रोदन खाना सुनी वचन सुजाना, रोदन खाना, होए बालक सुरभूषायन चरित गावई हरि पद पावई, तेन करई भूषण, चरित गावई हरि पद पावई, तेन करई भूषण। सोनी बचन सुजाना रोदन खाना, सुनी वचन सुजाना, रोदन खाना, होए बालक सुरभूषायन चरित गावई हरि पद पावई, तेन करई भूषण, गावई हरि पद पावई, तेन करई भूषण, गावई हरि पद पावई, तेन करई भूषण। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन, माया गुण भगवान प्रकट हो गए। भगवान के गले में बनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, श्याम वर्ण। माँ देखी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। राम भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे थे। रोम के छिद्र से वेद की ऋचा निकल रही थी। माँ सोची, इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा? मम उर सोबासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति धीरना। भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा, माँ चरित बहुत विदिकिन्न चाहो, तुम्हारा बेटा आ गया है, कहो क्या करूं? माँ बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं, पहले ही बताइए। बेटा बने हैं कि बाप बने हैं? कहीं इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है किसी का, इतना बड़ा? भगवान बोले, माँ पहली बार किसी का बेटा बना हो, आई हैव नो आइडिया। कैसे बेटा बनना चाहिए हमको मालूम नहीं माई। माँ ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय सीता, यह सुख परमानुपा। मैया ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए, ये सुख अनुपम सुख है, परम अनुपम सुख है। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। और छोटा बालक बन के भगवान बोले, अब ठीक है ना माँ? माँ बोली 50-50। मतलब आपने कहा बालक बनो, मैं बालक बन गया। माँ ने कहा, मैंने कहा था प्रभु की जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए, परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है
वो सबसे पहली लीला करता है, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, कहीं जन्म लेने वाला लड़का बतियाता है का? भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। माँ ने कहा जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। जैसे मैया ने कहा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभू। आपको बताऊं यहाँ माँ से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? माँ ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई कि 5 मिनट बाद चुप हो जाइएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अर्थात भगवान रोना प्रारंभ किए तो अब चुप होने का नामे नहीं ले रहे। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ कर गई, जाकर महाराज से बोली बधाई हो महाराज, बधाई हो गया, बधाई हो महाराज, बधाई हो। ऐसे ही बधाई होगा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बाजा बजाने वालों को बुलाएं और बधाई प्रारंभ हुआ। अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा। राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया,
जन्म दिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन बाज बजत है गलियन गलियन बाज बजत है। अपना चलो गनुदैया अवधे आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवधे आज बाजे बधैया जन्म दिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आमला सरकार की जय अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल के अवध में आनंद भरो